नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे गंगा अवतरण के बारे में। उस तरह से नहीं जैसे आप आज तक सुनते आए हैं, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से है। तो चलिए शुरू करते हैं। कपिल एक भूवैज्ञानिक मुनि थे। उन्होंने और उनके शिष्यों ने सारे हिमालय की खाक छान मारी थी। आज के हरिद्वार का प्राचीन नाम कपिल स्थान था। वहीं कपिल मुनि का आश्रम था। देव और मानव अपने सूक्त दृष्टा को ऋषि कहते थे और यक्ष प्रजाति उन्हें मुनि। नारद मुनि कहलाते थे। बुद्धि शाव्य मुनि, महावीर जिन मुनि। ऋषि केवल आध्यात्मिक कवि थे। मुनि आध्यात्म के साथ हिमालय के भूविज्ञान, जीव विज्ञान आदि के भी ज्ञाता थे। कपिल मुनि और उनके शिष्यों ने कपिल स्थान से ऊपर इधर उधर का सारा हिमालय छान मारा था। ऊपर मानसरोवर और उससे सटा विशाल यक्ष ताल, जो आज का रावण ताल है, जिसमें चारों ओर नदियां फूटती थीं। पश्चिमोत्तर में सीता नदी, जो उत्तर जाकर पूर्व में मुड़ जाती थी। फिर सिंधु नदी थी, जो पश्चिम में कश्मीर का घेरा बनाती हुई दक्षिण में चली जाती थी। अगली सतलज थी, जो दक्षिण पश्चिम बहकर पश्चिम में मुड़कर सरस्वती में मिल जाती थी। फिर गंगा दक्षिण में जाकर पूर्व में मुड़कर ब्रह्मपुत्र से मिलकर सागर में मिलती थी। ब्रह्मपुत्र सीधी पूर्व में बहकर दक्षिण को मुड़कर गंगा में मिल जाती थी। उससे ऊपर मैकांग मां गंगा थी, जो सीधी पूर्व में जाकर काम्बुज में नीचे उतरकर सागर में विलीन होती थी। अंत में यांगत्से कियांग थी, जो सीधे पूर्व में जाती थी और चीन की सबसे विशाल नदी थी। नदी को यक्ष भाषा में गंग कहते थे, जो पूर्व की बोली के कारण कौंग हो जाती थी। कपिल मुनि को पता था कि गंगा हिमालय की अधिकतर जड़ी बूटियों की संपदा लेकर पर्वत से नीचे उतरती थी, किंतु वह ऐसे प्रदेश से बहती थी जो जनहीन था। उन्होंने अश्व लेने आए अंशुमन को समझाया था कि यदि गंगा की राह बदल दी जाए तो महान जन कल्याण होगा और वह तुम्हारी सेना प्रयत्न कर सकती है। अंशुमन ने प्रयत्न करने का वचन दिया, किंतु वह निष्फल रहा। उसके बाद पुत्र दिलीप ने अत्यंत परिश्रम किया, परंतु वह भी सफल न हो सका। इस कार्य को उसके पुत्र राजा भागीरथ ने आगे बढ़ाया। अंततः 3 पीढ़ियों का परिश्रम रंग लाया। भागीरथ की कमर तोड़ मेहनत ने गंगा को कपिल स्थान की ओर मोड़ दिया और संस्कृत को एक नया शब्द दिया, भगीरथ, अर्थात घनघोर परिश्रम। कहा जाता है कि पहले गंगा कोट द्वार में पर्वत से समतल पर उतरती थी। अब वह पश्चिम की ओर मोड़ी जाकर हरिद्वार पर आती है। वायु के में ऊपर से देखने पर प्रत्यक्ष पता चलता है कि उसकी धारा को मोड़कर हरिद्वार की ओर लाया गया है। गंगावतरण, गंगा का हिमालय से पृथ्वी पर अवतरण का दूसरा समन्वय ये भी हो सकता है। गंगा पहले तिब्बत में उत्तर पश्चिम की ओर बहती थी और संभवतः सीता से मिलकर उत्तर फिर पूर्व में चली जाती थी। भागीरथ और उनके पुरखों ने नहर खोदकर उसे दक्षिण वाहिनी बनाया। भागीरथ जिस राह से गया था, उसी राह से गंगा उसके पीछे पीछे चली, जिसका नाम भागीरथी दिया गया। इसका अर्थ यह है कि झील से नहर खोदकर गोमुख तक पहुंचाई गई, जिससे गंगा दक्षिण की ओर बढ़ी। आज की स्थिति यह है कि गंगा भगीरथ के भगीरथ प्रयत्नों से दक्षिण वाहिनी हुई, हरिद्वार पर भूमि पर उतरी और उसके जल के स्पर्श से सगर के मारे गए पुत्रों का उद्धार हुआ। ये सब जानकारी बुद्धचरित, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत वन पर्व एवं हरिवंश पुराण, नारद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिल जाएगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।